स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर्या आईएएस। तो आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर पुनः प्रस्तुत हुए हैं। जो अभी तक आपने वीडियो देखा है उसी से संबंधित यह वीडियो आपके सामने पुनः प्रस्तुत किया हूँ, जिससे आपका वन लाइनर फैक्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए। तो संविधान सभा गठन के लिए चुनाव कब हुए? नवंबर 1946 में। दूसरा कह रहा महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री या क्वीन बनाया गया? तो 1858 में। आपको पता होगा कि जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन हुए थे जिसमें ब्रिटिश कंपनी जो थी उनके हाथों से अब उनकी साम्राज्य चला जाएगा और इस दौरान अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा नियंत्रण होगा। तो 1858 में क्वीन विक्टोरिया को भारत की सामग्री या क्वीन बनाकर घोषित किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट कह रहा कि संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब इसकी अगर मित्रों अगर पूछा जाए इसकी डेट कब आती है तो इसकी डेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कब आई? तो 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब इसको स्वीकृति कब मिलती है? तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो आगे देखिएगा, यही महत्वपूर्ण डेट होती है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया। तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के साथ। नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का, यानी ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश किंग्स, यानी गवर्नर जनरल रिप्रेजेंटेटिव बाय ब्रिटिश किंग। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। संघ समिति के अध्यक्ष पूछा जाता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह कई समितियां बनी गई थी संविधान सभा में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 को। तो इसी का गठन के यानी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रगान में लगने वाला समय कितना है? तो 52 सेकेंड। संविधान सभा को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया? तो जुलाई 1947 में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दे दी? विंस्टन चर्चिल ने भारतीय संविधान की वैधता यानी वैलिडिटी को ही क्या कर दिया था? चैलेंज कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट कह रहा है संविधान सभा में अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ तो 24 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट कह रहा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि आपका जो सत्यमेव जयते है जो आपके भारत सरकार के सभी लोगों में लगा रहता है, तो ये भारत के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो इन्होंने भारत के एकीकरण में अमूल योगदान दिया। क्यों दिया?
क्योंकि भारत के ये लौह पुरुष कहलाते थे। इसलिए इन्होंने जूनागढ़ को, जम्मू कश्मीर को, हैदराबाद को, मणिपुर को, इन सभी रियासतों को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से भारत में एकीकरण किया। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क, आयरन मैन इत्यादि कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का क्षेत्र बनाया गया? तो 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट करा, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स को हम लोग देखते हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट इन एवरी इंडियन सिटीजन। और पहले कितने थे? तो पहले 7 थे। 7वां अधिकार को निकाल दिया गया। 7वां अधिकार क्या था? संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर संविधान में उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, उसको 300 का में रखा गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? तो सिंगल सिटीजनशिप बार बार पूछा जाता है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? तो यानी आप यदि कोई राज्य के नागरिक हैं, आप जैसे राजस्थान के नागरिक हैं और आप इंडिया के भी नागरिक हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम राजस्थान के अलग नागरिक हैं, इंडिया के अलग नागरिक हैं। यानी कहने का मतलब जो सिंगल सिटीजनशिप होती है, जिसमें आपका पता जो दिया रहेगा वो उसमें तो आपका राज्य दर्ज होगा, लेकिन आप उस राज्य के नागरिक होने के साथ साथ भारत के भी नागरिक हैं। यानी इसमें आपको कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलती है। आप चाहे किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी महानगर के हों, आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। हालांकि ऐसा अमेरिका में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है। बट भारत में ब्रिटेन के संविधान को अडॉप्ट किया हुआ है और सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड इन इंडिया बाई ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, किस मौलिक अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा? तो अनुच्छेद 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय नागरिकों को 5 तरह के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट बताई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेक्षण होता है। तो इस तरह आपका 5 तरह की रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को उसकी रक्षा के लिए। नेक्स्ट कहा रहा है, किस वर्ष जनता पार्टी ने भारत रत्न जैसे सम्मान मनका देना समाप्त कर दिया था? तो 1970 में। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, कि मूल अधिकार को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंतर्गत आप मूल अधिकारों का हनन किसी राज्य के सरकारों द्वारा हुआ है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिकारों का हनन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको ये सभी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संशोधन में किस संशोधन के साथ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन किया गया है, और इसे एक आता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 42 को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट देख रहे हैं, संविधान के किस अंग में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय व्यवस्था है? तो प्रस्तावना में ऐसी बात आप देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये प्रियम्बल। नेक्स्ट देखिएगा, किस अनुच्छेद में पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है? तो 39।
ई में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39(3) में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी या वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। विधानसभा विधानसभा के लिए क्या है? तो विधानसभा की बात कर ली जाए, यानी MLA की बात कर ली जाए, तो इसमें है 25। विधान परिषद यानी MLC के लिए 30, यानी 25 MLA के लिए, MLC के लिए 30। और अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा की बात कर ली जाए तो इसमें आपकी 30 होनी चाहिए, और लोकसभा की बात कर ली जाए तो इसमें 25 होना चाहिए। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, और यहाँ पे प्रति 5 वर्ष बाद, एवरी 5 ईयर, यानी क्या होगा? इलेक्शन हेल्ड होगा। तो एवरी 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इलेक्शन। तो लोकसभा में 25 उम्र होनी चाहिए कैंडिडेट की, राज्यसभा में 30 होनी चाहिए। MLA की बात कर ली जाए तो 25 है, MLC की बात कर ली जाए तो 30 है। इस तरह हम लोग ने बताया ये उम्र के बारे में। किस अनुच्छेद पर राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग लगाया जाए? संविधान में अनुच्छेद 61 में कहा गया है इम्पीचमेंट का। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। अब वह भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। किस राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया? तो ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट कह रहा है संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा था? भाग 3। भाग 3 को क्या कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में औसत क्षमता है तो 16 में है। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी एबॉलिश हुआ अनुच्छेद 17 में। टाइटल एबॉलिश, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 में कहा गया। अनुच्छेद 14 में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। फिर 15 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस तरह आपके जो है अधिकार थे। कौन सा संसद वासना और संसद सत्र, देखिए यहाँ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे ये आप लोग देखिए कि संसद के छत को आहूत कर सकता है, यानी जब लोकसभा राज्यसभा पे किसी बात को मतभेद हो गया है तो संसद के छत को आहूत करने का अध्यक्ष बुला सकता है, यानी राष्ट्रपति बुला सकता है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रधानमंत्री पहली तो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी। तो इस तरह भारत में प्रथम महिला कौन है, प्रथम पुरुष कौन है, तो उनसे संबंधित आप लोगों को ये सब चीज़ें भी यहाँ कवर कराई जा रही है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसकी सिफारिश में संसद में पेश नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं किया। भारत का वह राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा बन सकता है? अनुच्छेद 85। जिन प्रश्नों का उत्तर संसदीय तुरंत सदन में चाहता है उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मित्रों, संविधान के अंतर्गत गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब घोषित की गई? प्रथम बार 1975 में। नेक्स्ट देखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के द्वारा ही उसका चयन होता है। हालांकि लोकसभा के सदस्य लोग भी उसके निर्वाचन में रहते हैं, बट यहाँ पे संकल्प यानी उनको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में होगा। और यदि राष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा कहीं पे भी 2/3 बहुमत से पास हो जाने के बाद
उस राष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन भारतीय इतिहास में अभी तक ऐसे एक बार भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत के जो संवैधानिक पद हैं, सर्वोच्च पद हैं, उस पद पर बैठा व्यक्ति कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिससे कि राष्ट्रपति के पद की गरिमा को कहीं ना कहीं चोट पहुँचे। क्योंकि यह इतना गंभीर और इतना कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पोस्ट है, तो यहाँ पे जाने वाला व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही सिंसियर होते हैं, बहुत ही एजेड होते हैं, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रस्ताव नहीं था, यानी 1997 तक जो है पेंशन का प्रस्ताव नहीं था। लेकिन भारत में उसके बाद पेंशन का भी प्रस्ताव आ गया। अब भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति अगर एक बार एमएलए बन जाए, एक बार एमपी बन जाए, एक बार मिनिस्टर बन जाए, एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, एक बार राष्ट्रपति बन जाए, तो सभी को उसका पेंशन मिलेगा। यानी प्रधानमंत्री बन गया है, उसके बाद भी उसको आजीवन पेंशन मिलता रहेगा, चाहे वह प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। तो ये इस तरह की बातें थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है लोकसभा की अवधि किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है। तो संकट काल के समय में ऐसी स्थिति होती है तो बढ़ाया जाता है कार्यकाल, टेन्योर। भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए बनाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? 25। और भारत का नागरिक हो और वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो। नेक्स्ट देखिए, किसे सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया गया। तो वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री पद से सुशोभित किया। लौह पुरुष कहे जाते थे, भारत के बिस्मार्क कहे जाते थे। गुजरात में जन्म हुआ था। बारदोली आंदोलन की महिलाएं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो इस तरह इन्होंने बहुत सी जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, मणिपुर रियासत, इस तरह इन्होंने रियासतों का गठन किया था। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। वर्तमान में कितनी है? 545। 545 में दो क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। और 543 जो थी राज्यों से चुने जाते थे, जिसमें भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का योगदान रहता था। नेक्स्ट यानी किसने कहा वास्तव में मंत्रिमंडल के विखंडन का प्रमुख है। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि वास्तव में मंत्रिमंडल का प्रमुख क्या होता है। तो डॉक्टर प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के विखंडन का सिला होता है डॉक्टर बी आम्बेडकर। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा जा रहा है, तो भारत का महानवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन है? तो 80। राज्यसभा की पहली बैठक के अध्यक्षता में की थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखिएगा, एक वर्ष में कितनी बार संसद को बैठक होना होता है। यानी पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में कितनी बैठकें हो सकती है। तो कम से कम 2। भारत के संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के एक संघ के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। उस दौरान भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और 13 दिसंबर 1946 की बात कर ली जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पद पे पाते हैं और वही भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए।